नमस्कार, मैं हूं राकेश रिछारे और आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज। आज सियासत के सफर में बात करेंगे छतरपुर जिले की बिजौर विधानसभा की। यहां के क्या राजनीतिक समीकरण हैं, क्या मतदाताओं की मांग है और क्या समस्या रही, तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, जिन्हें लोग यहां बबलू भैया के नाम से जानते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। 5 साल कैसा कार्यकाल रहा, क्या राजनीतिक यहाँ समीकरण बनने वाले हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, सक्रियता भी नेताओं की बड़ी है, वो किस पायदान पर हैं और कितने उनके घोषणा वादे जो दावे थे वो जनता के बीच कितने खरे उतर पाए हैं, तमाम बिंदुओं पर और मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। बबलू शुक्ला जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। विजयवाड़ा विधानसभा के इस बार क्या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, क्योंकि पहले ही पारी है आपकी भारतीय जनता पार्टी से इस बार। तो इसमें समीकरण क्या बदलना है? भारतीय जनता पार्टी यदि टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या लगता है इस बार, क्योंकि आपने तमाम कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रहे, कांग्रेस के बड़े चेहरा के रूप में जाने जाते थे, फिर समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़े, जीते भी। इस बार भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए, विकास के तमाम मुद्दे और वादे आपने जनता के बीच किए होंगे, कितने खरे उतरे हैं आप? मैं समझता हूं कि बिजावर में पिछले कई वर्षों से जो विकास कार्य नहीं हुए, बिजावर की धरातल पर काम हुए हैं। बिजावर की बात कर लो तो अभी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए थे। कांग्रेस के हमारे साथी जो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, बिजावर के मौनी महोत्सव में उन्होंने जो भी घोषणा की थी वो लगभग पूरी घोषणाएं धरातल पर आ चुकी हैं। केवल एक घोषणा बाकी है, वो भी हम समझते हैं आज मंगलवार है, आज या अगले मंगलवार तक आ जाएगी। उनने घोषणा की थी कि बिजावर में बीएससी की क्लासें चालू करेंगे, उसके आदेश जारी हो गए हैं, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और एडमिशन चालू हो रहे हैं। बिजावर में आईटीआई कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, आईटीआई कॉलेज की घोषणा पूरी कर दी है, कैबिनेट में आ गए हैं, उनके आदेश भी जारी हो रहे हैं। बिजावर में स्टेडियम और बस स्टैंड की घोषणा की थी, उसके लिए राशि जारी हो गई है और टेंडर लग गए हैं, उसके 1-1 करोड़ की राशि भी आ गई है। जटाशंकर के विकास के लिए उन्होंने घोषणा की थी कि पर्यटन से हम जटाशंकर का विकास कराएंगे। 5 करोड़ की राशि जटाशंकर के विकास के लिए पर्यटन विभाग को दे दी गई है, जिसमें 3 करोड़ 73 लाख के टेंडर लग चुके हैं, खुल भी चुके हैं। शीघ्र ही उसका जटाशंकर में भूमि पूजन होने वाला है। केवल जहाँ तक सटई की बात है, सटई की तहसील की घोषणा हुई थी पिछले गुरुवार को, चूंकि मंगल को कैबिनेट नहीं हुई थी तो गुरुवार को कैबिनेट ने सटई को 17 पद सहित उसकी मंजूरी दी और कल शाम को 4 बजे सटई को तहसील बनाने के आदेश जारी हो चुके हैं और 2-3 दिन के अंदर वहाँ की पोस्टिंग और कर्मचारियों की व्यवस्था हो जाएगी। तो इस केवल एक घोषणा बाकी है, बिजावर का सिविल अस्पताल होना और सटई का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना। स्वास्थ्य से संबंधित केवल एक घोषणा बाकी है। मैं समझता हूँ आज की कैबिनेट में, नहीं तो अगले हफ्ते की कैबिनेट में वो भी घोषणा पूरी होगी। यानी 100 में 100% घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिजावर की धरती पे करके गए थे वो उन्हें धरातल पे उतार दी। अच्छा, जहाँ तक स्टेडियम की बात करते हैं, स्टेडियम बन कहाँ रहा है जी? स्टेडियम जानकी निवास मंदिर के सामने जो लेकिन वो तो वहाँ तो मेला ग्राउंड की मैदान, रामलीला उसकी ज़मीन है, वो तो मेला ग्राउंड की ज़मीन है वो, उस पर स्टेडियम क्यों बना रहे हैं आप? नहीं नहीं, वहाँ शायद आपत्ति भी लगाई गई है। नहीं, किसी ने आपत्ति नहीं लगाई है और हस्तांतरण उसकी ज़मीन हो चुकी है स्टेडियम के लिए, किसी भी ने आपत्ति नहीं लगाई है। कौन लगाएगा आपत्ति? नहीं, वो राम जानकी मंदिर की ट्रस्ट की ज़मीन है वो, वहाँ रामलीला मैदान के नाम से जानी जाती है, उसे आप स्टेडियम का रूप दे रहे हैं। नहीं तो राम जानकी मंदिर का है या बिजावर नगर का है तो बिजावरी का। मैं भी पीढ़ी दर से पीढ़ी, शायद जिनने आपको बताया है उनको अनुभव हो उस बारे में। मेरे पिताजी के समय से मैं भी राम जानकी ट्रस्ट का सदस्य हूँ, जो वर्मान सीधा आज मैं हूँ, पिताजी थे। ऐसा कुछ नहीं है, शासकीय ज़मीन है। राम जानकी मंदिर की ज़मीनें इस तरफ है,
पूरी ज़मीन सुरक्षित है। और बिजावर के विकास के लिए चूँकि बन रहा है, किसी का पर्सनली बन रहा है कि कोई मंदिर पे या किसी सास की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, और उससे अच्छी ज़मीन नहीं है। जैसे एक पूर्व में एक स्टेडियम बनाया था, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर शासन ने सुविधा दी थी, एक 80 लाख का, आज उसमें जानवर नहीं जाते। महुआ झालर के पास जी, तो ऐसे विकास के क्या काम, जहाँ हमारे खिलाड़ी उसी को और अच्छी से आप डेवलप कर सकते थे, क्योंकि स्टेडियम दूर रहता है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ भीड़ भड़का भी आती है, लोग बड़ा हुजूम लगता है, तो दूर ये स्टेडियम है तो अच्छा रहता है, कम से कम यातायात व्यवस्था, लोग परेशान नहीं होते। नहीं, वहाँ यातायात की कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने हाईवे रोड है, चौड़ी रोड है, वहाँ व्यवस्थाएं हैं। और उससे अच्छा बिजावर के जो होनहार लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके लिए उससे अच्छी जगह नहीं है, वहीं स्टेडियम बना रहे हैं। अच्छा, आपने बस स्टैंड की बात की, बस स्टैंड कहाँ, कॉलेज के पीछे जा रहा है? बिल्कुल कॉलेज के पास बना रहे हैं, कॉलेज के पीछे नहीं। और उसमें चूंकि ज़मीन ज़्यादा चाहिए पड़ती है, और हमारा सोच है कि जब बिजावर का कॉलेज जिस समय भी बना, उस समय बिजावर से बहुत बाहर बना दिया गया। आज बेटा बेटियां जाते हैं, बहुत दूरी है, रास्ते में जंगल पड़ते हैं। हमारी सोच थी कि बस स्टैंड पहुंचने से ऑटोमेटिक एक चौकी हो जाती है पुलिस की, तो एक पुलिस व्यवस्था भी हो जाएगी और छात्रों को जाने आने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बस स्टैंड हो जाएगा तो चहल पहल भी बढ़ जाएगी। और आज साधन के लिए बच्चे घूमते हैं, जब बीएससी क्लास हो गई है, बीकॉम की क्लासें होंगी तो संख्या बढ़नी है। तो इस सोच के कारण हम कॉलेज के पास बस स्टैंड लेके जा रहे हैं। अच्छा, जनपद के बगल में कोई उद्यान की बाग की ज़मीन हो, वहाँ भी मांग उठी है अंदर ही अंदर के, वहाँ वहाँ बस स्टैंड बनाया जाए, क्योंकि आवागमन भी आप लोगों का छतरपुर तरफ होता है बिजौर की जनता का, तो आपको नहीं लगता कि बेहतर विकल्प वो हो सकता था इसकी अपेक्षा? नहीं, हमने बताया कि हमारी सोच क्या है। हमें बिजावर के भविष्य को सुरक्षित करना है, बिजावर के बच्चों को सुरक्षित करना है। थोड़ा बहुत हमें दिक्कत होगी, हमें दिक्कत में कोई समस्या नहीं, लेकिन आज जो बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, लड़के जाते हैं, उनको आवागमन की सुविधा, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ बस स्टैंड बना रहे हो। वो भी बस स्टैंड गलत नहीं है, वहाँ से बसें वाहन चल के आएंगे, वो बाया इस बस स्टैंड से होते हुए निकल जाएंगे, सबका हुआ। अच्छा, आपने बताया कि जटाशंकर का विकास होता है पर्यटन विकास निगम द्वारा, वहाँ रोपवे की एक सौगात दी गई थी आप लोगों को, आपने प्रयास किया, वहाँ मिली भी थी, लेकिन वो धरातल पर अभी दिख नहीं रही। क्या अब चुनाव आ गए, 5 साल हो गए बराबर घोषणा करते हुए, आप हर बार दावा करते हैं टेंडर हो गए, रुकावट है, वन विभाग आड़े आ रहा है, लेकिन वो धरती पर दिख नहीं रहा, लोग भरोसा कैसे करें, क्या अटका कहाँ है मामला? वो रोप वे के पूरे आप पता लगा लिए पर्यटन विभाग से, पूरे कागज निकाल के, जी, उसका कई साल पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले टेंडर हो चुका है। कलकत्ता की एक कंपनी ने टेंडर लिया है, पीवी मोड पे बनाया जाना है, 30 साल के लिए कलकत्ता की कंपनी को दिया गया है। उसकी राशि 40-50 लाख जो भी कंपनी को या सरकार को जमा करनी थी, वो तो राशि भी फॉरेस्ट को जमा कर चुके हैं। केवल फॉरेस्ट की एनओसी की देर थी, वो भी एनओसी हो गई थी। उसके बाद जब उनने एनओसी देने के बाद एक ड्राफ्ट और चालान भेजना था, वो चालान भेजा गया। चालान में केवल 2,08,000 रुपये का एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया। 2,08,000, किसी मद में जाना थे, वो किसी मद में चले गए। उसके लिए चूंकि दिल्ली फॉरेस्ट से इसकी मंजूरी होती है, मैं समझता हूँ 1 हफ्ते के अंदर वो भी स्वीकृति आ रही है। और पर्यटन के जो 3,73,00,000 के काम का भूमि पूजन होगा, सरकार का कोई प्रतिनिधि आएगा, उसी में मैं समझता हूँ भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो रोपवे का भी भूमि पूजन। अच्छा, बबली शुक्ला जी जब चुनाव लड़ा था, कहा जाता है कि क्षेत्र बाई क्षेत्र आपकी घोषणा पत्र जारी हुई, ईसानगर बेल्ट काला हुआ, सटाई काला हुआ, किशनगढ़ का, क्या घोषणा पत्र का क्या स्वरूप है कि वाकई में आपने घोषणा पत्र क्षेत्र बाई क्षेत्र घोषणा जारी पत्र किए थे? मैं तो अभी पहली बार मैंने सुना, जब मैं ईसानगर में विधायक कप की कबड्डी प्रतियोगिता में गया, अतिथि बन के, उस दिन एक बच्चे ने हमसे सवाल किया कि आपने घोषणा की थी कि यहाँ स्टेडियम और कॉलेज बनवाएंगे, आपने घोषणा पत्र जारी किया था। तो हमने उस बच्चे से सवाल किया था, हमने कि जी घोषणा पत्र किसने जारी किया, दूसरा आपसे सुन रहे हैं, कहीं ऐसा होता है कि गांववार घोषणा पत्र कोई नेता जारी करते हैं, क्षेत्रवार करते हैं? तो मैंने उस बच्चे को जवाब दिया कि ऐसी कौन सी ग्राम पंचायत है मध्य प्रदेश में या छतरपुर जिले में या सागर संभाग में कि जहां कॉलेज हो, स्टेडियम हो,
चूँकि हमने एक मांग जरूर की थी ईसानगर के लिए, घोषणा की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी की थी। उनने मन से कहा था यदि संख्या 10,000 के ऊपर है तो हम बनाएंगे। चूँकि संख्या की आपत्ति में आया, कुछ गांव जुड़े तो कुछ लोगों ने आपत्ति लगाई, इस कारण से नगर पंचायत नहीं बन पाई। यदि नगर परिषद बन जाती तो निश्चित तौर पे वहाँ स्टेडियम भी होंगे और कॉलेज भी होंगे। दूसरा, आपने कहा किशनगढ़ के लिए, ऐसा कोई हमने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है कि गांव क्षेत्रवार अलग अलग किया है। हम तो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए अपने मन में घोषणा किए थे। मैंने घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया था इस चुनाव में। ना आप निकाल सकते हैं कि हमने घोषणा की, हमने तो केवल निवेदन किया था कि एक बार अपने परिवार के, अपने बेटे भाई और घर के सदस्य पे भरोसा करो, मैं उस पर खरा उतरूंगा। और आज मुझे विश्वास है कि मैं कम समय मिला हमें, क्योंकि सरकार आई गई, कोरोना काल भी रहा, उसके बाद जितना भी समय मिला हमने वो विकास करके दिखाया इस क्षेत्र को कि जिस क्षेत्र की जनता जानती है। हमारे विपक्षी साथी नहीं देख पाएंगे इसको, लेकिन क्षेत्र की जनता जानती है। ऐसा कोई गांव ग्राम पंचायत बाकी नहीं है जिसमें विधायक निधि से विकास कार्य ना कराएगा। विधायक क्या है? विधायक निधि से विकास कार्य कराएगा या कुछ योजनाएं लेके आता है सरकार से। आप देखो, बिजावर की सबसे बड़ी मांग थी बिजावर मातकुआं रोड। आप भी यहीं से जुड़े हैं, रोड जटाशंकर आने जाने वालों को, इस क्षेत्र के लोगों को सबसे बड़ी मांग थी, आज बन के तैयार है। बिजावर में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको लगा होगा कि कोई धार्मिक नगरी, भगवान जटाधारी की नगरी, प्रवेश नगरी में घुस रहे हैं। ऐसे गेट छतरपुर जिले में आपने नहीं देखे होंगे। ऐसे सौंदर्यीकरण के लिए ऐसे भव्य द्वार बनाए गए हैं। आप मंदिरों का जीर्णोद्धार देखिए बिजावर का, आपने पहले भी मंदिर देखे होंगे। आप मंदिरों के देखो रख रखाव हमने कैसा किया, एक रंग में रंगने का प्रयास किया। अब जब हमारे घर से निकलना है तो एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, कंजला पर्वत कहलाता है, हनुमान जी का सिद्ध स्थान है। आप देखना कि हमारा विकास पहाड़ पे भी दिखाई देगा। 12 लाख की लागत से हमने धर्मशाला बनवाई और मंदिर का जीर्णोद्धार किया, पानी वहाँ भेजा जहाँ आज तक पानी नहीं था। तो ऐसे विकास कार्य हमने किए जो आदमी को कल्पना थी। आप जाइए कुपी से जटाशंकर की रोड देखिए, कल्पना थी लोगों को। कुपी से जुनवानी बाकी के लोगों से पूछ के आओ, 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ मिट्टी नहीं डलवा पाया कोई। आज डामर पर लोग चढ़ रहे हैं तो उनसे पूछ के आओ कि हमने क्या विकास किया। आज ऐसी रोड है, नारायणपुरा की रोड आपने देखा होगा, एक वीडियो चली थी, एक बच्ची ने हमें गाड़ी रोक के प्रश्न किया था। आज देख के आओ, रोड डामर पर चल रहे हैं बच्चे। गोपालपुरा एक गांव है, पता लगा के आओ, 20 साल से प्रतिनिधियों ने प्रयास किया, बुराई नहीं करता, सब ने प्रयास किया लेकिन रोड नहीं डलवा पाए। आज गोपालपुरा की रोड डल रही है। ऐसे ऐसे काम जो लोगों ने सोचा नहीं था सपने में, ऐसे बिजावर के लिए काम हुए हैं, बिजावर विधानसभा के लिए काम हुए हैं। और मैं समझता हूँ, मैंने कहा कि हमारे विपक्षियों को कुछ नहीं दिखता है, विकास कुछ नहीं किया हमने, लेकिन जीत तय करेगी नवंबर में इस क्षेत्र की जनता कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, एक बात और, आपने सीलोन चौकी को लागे झमटुली लाने के वादा किया था, किशनगढ़ में एकलव्य विद्यालय की, वो घोषणा क्यों पूरी नहीं हो पाई? एकलव्य विद्यालय सेंट्रल का है, यदि आपको क्लिप मिल जाए, मेरे पास है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जी घोषणा की थी कि एकलव्य, चूंकि आदिवासी जिले आदिवासी ब्लॉक में होते हैं, जितने भी प्रदेश में आपको मिलेंगे कि आदिवासी ब्लॉक में एकलव्य स्कूल खुला। चूँकि हमारा आदिवासी ब्लॉक नहीं है लेकिन आदिवासी बाहुल्य है। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि एकलव्य स्कूल खुल जाए, तो उन्होंने कहा था इसके लिए हम प्रयास करेंगे केंद्र से, और प्रयास जारी है। मैं समझता हूँ अभी नहीं तो आगे चल के खुलेगा निश्चित तौर पर। अच्छा, धर्मनगरी जटाशंकर से आपका खासा आप लगाव है, वहाँ आप आस्था भी रखते हैं। वहाँ पानी के लिए बहुत व्यवस्था, कोई विकल्प व्यवस्था नहीं की गई, वहाँ बस स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस व्यवस्था के लिए विधायक जी ने क्या पहल की है उसमें? अभी अभी हमने आपसे कहा कि 3,73,00,000 के टेंडर लग चुके हैं। 5 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश की सरकार ने पर्यटन विभाग को जटाशंकर के विकास के लिए दी है। इस निधि से जटाशंकर में जो भी आपने समस्याएं हमसे सुनाई कि किसकी कमी है, वो पूरे एक भव्य शौचालय, मतलब आप आधुनिक शौचालय बनाने वाले हैं।
एक उसमें जितने भी जे अपने सौंदर्यीकरण के स्टील है, जो जो भी विकास है, बस स्टैंड की बात आपने कही, थोड़ी सी परेशानी वहाँ है। आप देखो जटाधारी जहाँ बसते हैं, दोनों तरफ फॉरेस्ट है और बीच में भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उनकी कृपा से वहाँ के विकास में 4 चांद लगने वाले हैं शीघ्र ही। और 5 करोड़ का जब विकास होगा तो वहाँ जो भी पानी की, आपने बस स्टैंड की या किसी की भी समस्या कही, सभी का समाधान वहाँ होने वाला है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपने कहा था विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आपका एक इंटरव्यू हुआ, उसमें हमने सुना है। अभी अरुण यादव जी हाल ही में अभी बिजौर आए, वो कह रहे कि यहाँ के विधायक जी का लंबा सौदा हुआ, 35 करोड़ रुपए में गए। तो क्या आरोप कहाँ संकेत करते हैं अरुण यादव जी? हमारा ऐसा सौभाग्य है कि बड़े बड़े नेताओं के जबान पे कम से कम बिजावर के विधायक का नाम आने लगा है। लेकिन वो 35 करोड़ के माध्यम से आया। अब 35 करोड़ का तो देने वाला जानता है या लेने वाला जानते हैं या जटाधारी जानते हैं कि मंच से यदि मैं बोलता हूँ कि 1 रुपये का आरोप भ्रष्टाचार का कोई लगा के बता दे नेता, आपने देखा विपक्ष का नेता ये भी आरोप नहीं लगा पाता कि कमीशन खाते हैं, अधिकारियों से भत्ता महीने मानते हैं, ट्रांसफर में पैसे खाते हैं, कोई आरोप नहीं लगा पाया। केवल एक आरोप, बिक गया है नेता विधायक या शराब, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, लेकिन आप अभी उन्होंने मंच से ये भी कहा कि यहाँ हिटलर शाही शासन चल रहा है, विधायक जी जैसा कहते हैं प्रशासन वैसा ही सुनता, उन्होंने ये आरोप भी लगाया आपके ऊपर। आप ये बताओ, आप भी छतरपुर जिले हैं, हिटलर होता क्या है? मतलब हिटलर बना रहे। सरकारी तंत्र बिना आपकी आदेश के कुछ नहीं कर रहा है। अगर छोटी कार्रवाई करना है, जब तक विधायक जी का वहाँ संकेत नहीं पहुँच पाएगा किस तरह की कार्रवाई करना है, तो प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, ऐसा बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जब ईमानदारी और निष्ठा और क्षेत्र के लिए तन मन धन से काम करेंगे तो इतना अधिकारियों पे भी अंकुश लगाते हैं कि क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय ना हो। और आज आप पता लगाइए कि कौन सा यहाँ अन्याय हो रहा है। आप किसी भी विभाग में जाइए, कहीं लूट नहीं मिलेगी आपको ऐसी। हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ हमने बंद करा दी है, लेकिन जैसा हर जगह मिलेगा वैसा बिजावर नहीं मिलेगा। तो यही आदमी को हिटलर सा ही लगता है। यदि जनता के अच्छे के लिए और जनता हमारी परेशान ना हो उसके लिए यदि हम दबाव बनाते हैं तो लोग हिटलर बनाते हैं। यदि ऐसे हिटलर बनाते हैं तो हम मानते हैं हिटलर है, जनता के लिए कुछ भी बनने को तैयार है, तो ऐसे हिटलर सा ही। अच्छा, छोटे बड़े चुनाव में जनपद हुए, नगर पंचायत में आपने यहाँ पे ताकत दिखाई, कहा जाता है बबलू शुक्ल जी का ने ताकत दिखाई, लिया निर्विरोध अध्यक्ष बना नगर पंचायत का या फिर इनका। तो छोटे छोटे चुनाव में ऐसा लगता है कि सबको लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आरोप अंदर से ही लगाए गए हैं कि हमें मौका नहीं दिया गया अध्यक्ष चुनाव लड़ने का। नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि हम तो आपको बता दें कि 14 जून को हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 15 जून को मैं भोपाल से बिजावर आया जी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी ज्वाइन करने के बाद, और 18 तारीख फार्म भरने की लास्ट डेट थी। केवल एक दिन हमको मिला था भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, 18 तारीख कि उसी दिन कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, किसको टिकट। चूँकि सब हमने संगठन ने जो टिकट दिए थे, मैंने कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं किए थे। 1-2 जगह जहाँ संगठन नाम नहीं दे पाए थे वहाँ हमने जरूर 1-2 नाम जोड़ दिए थे। इसके अलावा मैंने कोई दखल दिया ही नहीं नगर परिषद के चुनाव। अच्छा, आपको नहीं लगता कि नगर पंचायत हो या जनपद हो, आपने यादव वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है? क्योंकि यहाँ अध्यक्ष यादव को और वहाँ जनपद उपाध्यक्ष एक मौका, एक मैसेज गया है यादव समाज के लिए। नहीं, देखो होना भी चाहिए। आज जैसे यादव हमारे क्षेत्र में संख्या है, आज जैसे नगर पंचायत में हमने लक्ष्मी वीर सिंह को अध्यक्ष बनाया। ओबीसी वर्ग में निश्चित तौर पे राजनीति में रहते हैं तो देखना पड़ता है कि किस वर्ग का बहुत्वाद मतलब क्षेत्र में है, उस क्षेत्र की राजनीति में निश्चित तौर पे उनको महत्व देंगे। और दिया, उपाध्यक्ष हमने जनपद में यादव को बनाया, तो इसमें क्या गलती कर दी। अच्छा, एक बात और, कमलनाथ जी और शिवराज जी
दोनों सीएम को आपने बहुत नज़दीकी से देखा, दोनों सरकारों में आपका इंटरफियर बराबर हस्तक्षेप रहा। वेस्ट कौन सीएम है? लगा इनको घोषणावीर कहते हैं, उनको करप्शन नाथ कहते हैं। कहाँ पाते हैं आप दोनों सीएमओ को? आपकी नज़र में कौन सीएम बेस्ट है? कहाँ पाते हैं सीएमओ को? अब चूंकि देखो 15 महीने सरकार रही, मैं उस सरकार में रहा, नया मेरा अनुभव था, पहली बार विधायक चुन के गया, 4-6 महीने मिलने मिलाने में ही निकल गए। उसके बाद बिजावर के विकास की बात आई तो चूंकि कमलनाथ जी आपने देखा होगा कि वो कहते थे हम घोषणा नहीं करते, वचन देते। तो हम तो जब से सुनते आए हैं कि मुख्यमंत्री आज से 30, 32, 35 साल पहले मोतीलाल जी वोरा भी बिजावर आए थे। जो भी मंत्री और मुख्यमंत्री होते, मैं समझता हूं कि जो घोषणा होती है वो मध्य प्रदेश के मोनेट में आ जाती है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है या मंत्री जी की घोषणा है। उस घोषणा पे अमल होता है जो तय है, वचन पे अमल नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ, मैंने कहा भी कि कमलनाथ जी भी बिजावर आए, शिवराज जी भी बिजावर आए, लेकिन बिजावर की धरातल पे काम कब आए? जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी आए। उनने जो घोषणा की थी वही मांग हमने उनसे की थी और वही मांग इनसे की थी, लेकिन जब इनने घोषणा की उसके बाद बिजावर की धरातल पे काम हुए। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ रह के बिजावर की जो मांग आपने शिवराज सिंह जी से की थी वो आपने कमलनाथ जी से भी की थी। दोनों इंटरव्यू हमने देखे हैं और दोनों के वीडियो हमारे पास क्लिप है उनकी। आपने मांग की थी तो धरातल में जो देखा है वो भाजपा सरकार में देखा है या फिर कांग्रेस सरकार में देखा है? क्योंकि आपने कहा वचन और घोषणा में, तो घोषणा पर ज़्यादा आप विश्वास करते हैं ना कि वचन पर। तो कमलनाथ जी क्या वचन अधूरे हैं क्या सभी? निश्चित तौर पे जैसे उस बीच की घोषणा, जैसे घोषणा के आप नंबर पढ़िए, जो भी मोनेट में आता है, जैसे ही कैबिनेट के यदि आप आदेश पढ़िए, कैबिनेट में आता है कि उन्हें की 29 तारीख 27/इत्ते के द्वारा एक घोषणा अमल में लाई जाती है। तो आप उस घोषणा को ये पढ़िए कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल की, उसमें समझ में आ जाएगा। तो जितनी भी बिजावर की धरातल पे घोषणा हुई है और आज हो रहा है काम, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणाओं के अनुसार। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देगी? मुझे पूरा विश्वास है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन में जब कोई बैठक होती है, बात होती है, तो वहाँ बात होगी जो जनता से निकल के आएगा और जनता से उभर के आएगा और जिसका सर्वे आएगा, हम उसको टिकट देंगे। तो हमने संगठन, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे उसका पालन किया और क्षेत्र में ऐसा काम किया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिजावर क्षेत्र की जनता हमें टिकट दिलाएगी। आप विकास का दम भरते हैं कि हमने विकास किया, लेकिन कांग्रेस तो यह कहती है कि विकास है क्या, दिखा कहाँ है बिजावर में? एक अगर बिजावर और माधगांव वाली की सड़क पर पर्दा हटा लें तो वो कहती है विकास है कि सिर्फ घोषणाएं ही दिखी हैं। तो हमने अभी कहा ना आपसे, तो 5 कब देखेंगे? अब तो आप 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। अभी देखेंगे चुनाव के पहले जब वोट डलेंगे उसके पहले आपको, जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे, जी विकास नहीं है, मतलब एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं, तो जी कैसे देखेगा कांग्रेस? पहले तो यहाँ एमई तक एडमिशन होते थे, फिर यहाँ से बंद हो गए वो। आपने अपने सीएम साहब से मांग की, तो अब कौन कौन किस किस संकाय के यहाँ एडमिशन होंगे? अब यहाँ बीए तक कॉलेज है। हमने भी मंच से भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिजावर का ऐसा दुर्भाग्य है कि 20 साल 32 साल पहले कॉलेज खुला और 20 साल पहले एमए क्लास थी, लेकिन डिमोशन होकर बीए हो गई। तो हमने कहा हमें एमए नहीं, लेकिन बीएससी की क्लासें चालू कर दी जाएं और बीकॉम की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीएससी की क्लासें इस सत्र से चालू की और अगले सत्र से बीकॉम की भी क्लासें चालू हो जाएगी। दूसरा हमने मांग की थी सिविल अस्पताल की, उसका भी उसमें भी हमने यही डेमोशन बोला था कि हमारा सिविल अस्पताल 20 साल पहले थे, उसका डिमोशन करके। तो मुख्यमंत्री जी हंसे, जी कैसे हुआ? तो हमने कहा जी हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जहाँ का तहाँ वापस दे दो। और वही हमने आपसे कहा कि या तो आज की कैबिनेट में आ जाएगा, नहीं तो अगली कैबिनेट में तय है कि बिजावर का अस्पताल भी हमें वापस मिलने वाला है। अच्छा, कहा जाता है, कांग्रेसी आरोप लगाते हैं
कि कांग्रेस, जब तक आप कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस से शुक्ल बंधुओं पर यहाँ शुरू होती थी, शुक्ल बंधुओं पर खराब मतलब ख़त्म हो जाती है, इसलिए कांग्रेस यहाँ हारी। अब एक नए पौध तैयार की गई है, नया ऊर्जा दी गई है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, अब भाजपा में आप शामिल हुए हैं, तो ऐसे ही भाजपा में भी है क्या? ऊर्जा दिख भी रही है हमें कांग्रेसियों की कि उनके बड़े बड़े नेता आते हैं बिजावर की धरती में, हम देखते हैं कि कितनी संख्या जोड़ पाते हैं। जहाँ तक शुक्ल बंधुओं का आरोप है तो शुक्ल बंधुओं ने मेहनत की है कांग्रेस के समय। आज ये जो तड़फड़ा रहे हैं, आज क्या होता है बाजार में, दुर्भाग्य देखो आप कांग्रेसियों का, देखना आप जे अपने अपने जगह से कारों में भर के लाते हैं लोग, फिर एक जगह जुड़ते हैं, अपने ही लोग बैठाते हैं, अपने ही लोग भाषण देते हैं, उसके बाद अपनी कार में बैठा के ले जाते हैं। बिजावर का 50 आदमी भी नहीं जोड़ पाते हैं जे बिजावर नगर में रह के, जे कांग्रेस का संगठन। तो आपका डर खौफ है, सब कहते हैं लोग। अब जे तो आप लोग भी जानते कि हमने कौन सा खौफ किया, किसके साथ अन्याय किया। एक आदमी तलाश दो किसके ऊपर फर्जी केस लगवाया हो, किसी को ऐसे बोला हो, एक आदमी विधानसभा में आप तलाश के लाओ जिसको हमने नाजायज दबाया हो, लेकिन किया नहीं तो आरोप लगाते हैं। यदि आज आप बोल रहे हो खुल के तो ये आतंक है हमारा। आज छोटे छोटे लोग बोल रहे थे हमें कमी है तो हमारी कमी बताते हैं, लोग कहते वो ऐसा लिख रहा, हमने बहुत बढ़िया लिख रहा, कम से कम हमें एहसास करा रहा, तो हम उस पर सुधार करेंगे। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, आप भी जिले के हैं, आप पता लगाओ कि हमने इन 5 सालों में अपने आप में क्या परिवर्तन किया। आदमी हमको क्या क्या बोलता, उसके बाद हम कहते जनता को बोलने का अधिकार है और जनता दम से बोले और हम उसके शब्द सुनेंगे, वो जो हमें सीखने लायक होंगे, उसी बुराई को हम सीख रहे हैं और सुधार कर रहे हैं अपने आप। लोग कहते हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी में जब तक रहे, जब तक आप बहुत सरल सहज थे, लेकिन जब से भाजपा का दामन थामा है, बबलू शुक्ल इतने आसान नहीं रहे, क्या परिवर्तन देखा है क्या? हमें तो बताए ना आदमी के कौन सा हमने परिवर्तन कर लिया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में आके और सहज सरल हो गया हूँ मैं, क्योंकि ये संगठन की पार्टी है और संगठन को साथ लेके इसमें चलना पड़ता है। तो सरल सहज तो हमने अपने आप में और सुधार किया। जहाँ तक सहजता सरलता की बात है तो सुबह 10 बजे अपने दरबार चालू होता है और रात को 10 बजे तक जनता के बीच में रहता हूँ। जितना समय नहाने और खाने में लगता है उतना समय अपने लिए और सोने में, बाकी आप पता लगाओ इस क्षेत्र की जनता के साथ पूरे दिन बैठा रहता हूँ। और एक एक आदमी से, ऐसा नहीं एसी के कमरों में बैठता हूँ, पेड़ के नीचे जनता दरबार लगाता हूँ। आप रोज़ हमारी फ़ोटो देखते होंगे फेसबुक पे कि पेड़ के नीचे चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, लेकिन आज मैदान में बैठ के जनता के साथ बैठते हैं और कुर्सी अलग से नहीं डालते। आप हमारी कुर्सी चेक कर लेना, वही लाल कुर्सी डरी है, वही पे जनता बैठी हुई, पे उनका प्रतिनिधि बैठा है। इसके बाद भी आदमी कहता है बहुत खौफ है, आतंक है। जनता से पूछो उनको विधायक मिला है कभी? आम आदमी से आप लोग भी पूछते तो बुजुर्ग आदमी पकड़ लेते हैं, क्यों दादा क्या हुआ? भैया कछु नहीं भाव, देखो जी नाली नर्दा साहब। फिर पत्रकार पूछते विधायक से नहीं गई, विधायक भी नहीं सुनत। अब विधायक का काम नाली साफ करवाना है या सरपंच? उम्मीद रहती है ना, लेकिन विधायक जी को हमने वोट दिया तो हमारा अधिकार भी है। अगर सरपंच को सुनना ही होता तो कम से कम वहाँ सफाई रहती। अब कौन है आपके अलावा यहाँ पर? नहीं, हम विकास, देखो विकास योजनाएं करा सकते हैं, जे लोकल के प्रतिनिधि का काम है। आज 400 गांव है, आज खैरी पमीठा से लगा है, आज ईसानगर नौगांव में घुस गया है, आप जाइए जैतपुर से पन्ना जिला लग गया है, नगदा से दमोह जिला लग गया है, अपने ईसानगर से आगे जाओ आप पचे से टीकमगढ़ जिला लग गया है। इतनी बड़ी विधानसभा है तो छोटे छोटे काम, जैसे हम आप की मीडिया के लोगों से, हमने एक बी चैनल वाले हैं उनसे भी आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, निवेदन किया कि कोई आदमी यदि तन मन धन और ईमानदारी से निष्ठा से क्षेत्र में काम करता है तो उसको आप हकीकत दिखाइए। हमें कोई बुराई नहीं, यदि हमें कमी है तो हमारी कमी दिखाइए, लेकिन उन लोगों के पास जाओ आप कि जो लोग सच्चाई बता सकें। कुछ लोग एक जातिवाद विशेष पे चले जाते हैं, क्या किया कहते विधायक दिखे ही नहीं, आई नहीं कभी। ऐसा कोई गांव बताए जहां हम नहीं जाते हो, किसी के मरे में, जिए में, अच्छे में
कोई विधायक इतनी शादी अटेंड नहीं करता होगा जितना हमारा परिवार जुट के किसी भी निमंत्रण कार्ड में चूकता नहीं। इसके बाद आदमी के विधायक को पहचानते नहीं। हमने एक मीडिया के बड़े पत्रकार को भी लगाया, हमने कि भैया आपका चैनल का नाम चलता है मध्य प्रदेश में, लेकिन हमें लग रहा है बिजौर विधानसभा में केवल विधायक की खोज खबर ले रहा है। तो ऐसे में मीडिया वालों की भी हानि होती है, ऐसा नहीं है। हमारा छापा एक दिन एक पेपर ने कि विधायक देखने नहीं आए बच्चों को गोद लेने की बात। जमुनोया परवा के बच्चे थे, आप प्रश्न पूछ पाए उसके पहले हम जवाब दे रहे हैं। उनने छापा, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हमने भगवान देखता है, उन बच्चे खुद मानते हैं। मैं खुद गया, जो भी मुझसे जेब से बना मैंने राशि दी पहले दिन जाके। उसके बाद 2 लाख रुपये स्वेच्छा निधि से माननीय मुख्यमंत्री जी से दिलवाए। वो कोई योजना नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वेच्छा निधि योजना नहीं है। आपका विधायक प्रतिनिधि गया, उसने नाम बताया कि हमारे यहाँ ये घटना हो गई, चूँकि संबल में उसका नाम नहीं है, नहीं तो उसको 4 लाख रुपये संबल में मिल जाते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और 2 लाख की राशि उनको दिलवाई, और उसी गांव के 2 लोग उसी एक्सीडेंट में और मृत हुए थे, तो 1-1 लाख उनको दिलवाए, 4 लाख रुपये दिलवाए। उसके बाद मुख्यमंत्री अनाथ योजना है एक, महिला बाल विकास से 4 बच्चों को उससे जुड़वाया। 3 महीने के एक बच्चे को 4,000 रुपये का महीना मिलता है उसमें। 4 बच्चों को 16,000 रुपये महीने हो गए एक परिवार को, और 16-48 3 महीने का उनके पास पेमेंट भी पहुंच चुका है, मेरे पास रसीद है। और शेष राशि अभी शासन से बजट नहीं आया है, जैसी बजट आएगा पूरी राशि 8-9 महीने की उनकी ओर। तो यही तो गोद लिया है, उनकी व्यवस्था करनी थी हमें, उनके खाने पीने की, उनके जीवन यापन की व्यवस्था कहाँ कमी छोड़ी हमने। लेकिन आरोप लगाना है तो लगा देते हैं कि देखने भी नहीं गए। अच्छा, एक बात और, आपने मंच से सीएम के सामने घोषणा की थी हमारे यहाँ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पलायन होता है, उस पलायन संबंध में आपने क्या पहल की, क्या कार्य योजना है कोई? देखो ऐसा है, पलायन जो किसान पे आधारित क्षेत्र है, बुंदेलखंड में पानी की ज़्यादा समस्या है। मैंने मांग भी की थी कि बुंदेलखंड के गाँवों को और क्षेत्र को यदि पानी जिस दिन मिल जाएगा उस दिन पलायन भी रुक जाएगा और यहाँ का किसान सक्षम किसान हो जाएगा। केवल पानी के अभाव में किसान पलायन करता है। कैन बेतवा की बहुत बड़ी योजना बिजौर विधानसभा में आ रही है, और कैन बेतवा बनने के बाद पूरे बुंदेलखंड को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और जिस दिन कैन बेतवा 44,000 करोड़ की योजना है, जिस दिन बन के तैयार हो जाएगी और जिस क्षेत्र को बुंदेलखंड को जब पानी मिलेगा तो बुंदेलखंड भी एक दिन पंजाब बनेगा। नहीं, लेकिन मुआवजे को लेकर वहाँ भी बहुत विसंगतियाँ हैं। आपने इस मुद्दे को खुद सीएम के सामने उठाया कि सर क्लियर कर दें उसको, क्या होना है उसको? बिल्कुल आप सही है। कोई जब बड़ी योजना आती है और 15-15 गाँव, बिजौर विधानसभा के 14 गाँव, 7 गाँव पन्ना जिले के विस्थापित होना है, उसमें इतनी सारी जनसंख्या को विस्थापित करने के लिए, उनके मकान भवन बनाने के लिए, उनके रहने खाने के लिए तो व्यवस्थाएं तो उसमें उठापटक होती है, समय लगता है। आज लोग बाग प्रचार प्रसार करते हैं कि जे पैकेज कर दिया, जे छीन लिया, वो छीन लिया। आज की तारीख तक ऐसा कोई पैकेज बन के तैयार नहीं हुआ है, चल रही है उस पर बात। आपको मैं बता दूं, रात को आज ही 8:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन मेरे पास आया और उनने केवल कैन बेतवा की बात की कि कैन बेतवा के विषय में क्या तुम्हारा कहना है कि कितना पैकेज मिलना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो वो मैंने अपनी तरफ से प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट बताया। खजुराहो में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उस दिन मध्य प्रदेश शासन के चीफ सेक्रेटरी एयरपोर्ट पर मिले। मैंने उनसे भी निवेदन किया केवल कैन बेतवा की मुआवजा के लिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गुनौर आए, उस दिन भी हमने एयरपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। एक ऐसी योजना में बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है, उन्हें विशेष पैकेज दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि जनता के साथ और आदिवासियों भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और जैसा कहोगे वैसा पैकेज देंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरी थी, उसने धरना प्रदर्शन किया था, आपका नाम भी उसमें आया बीच में, क्या मामला था वो?
अब हमारा नाम तो देखो ऐसा है, जैसे पूरे देश की पार्टियां मोदी जी के लिए एक हो रही हैं, ऐसे ही पंजाब में जितनी पार्टियां हैं वो अंदर अंदर एक है। आप फोटो देखना, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, आप के नेता, सपा के नेता, जितने भी हैं सब एक जगह बढ़िया बैठ के चाय पानी करते हैं और एक ही योजना बनाते हैं कि एक आदमी से कैसे बचा जाए, इसको कैसे निपटाया जाए, इसको कैसे। आप भाजपा में भी विरोध है क्या आपका? नहीं, एक आध दो लोग, जब देखो उसमें वो नहीं है, कार्यकर्ता संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ता है। 25 साल 30 साल से जब राजनीति की तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भी रहा। अब 1 साल हमें हुआ अभी, तो धीरे धीरे हम उनमें सेट होने का प्रयास कर रहे हैं। आज अधिकांश लोग हमसे सहमत भी हैं, लेकिन 2-4 लोग होते हैं, ऐसा नहीं है घर घर में लड़ाई है, वो तो पार्टी है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ आने से कम उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया, अब वो आपके साथ क्यों आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ किसी का वजूद न ख़त्म हुआ है। मैं आदमी से कहता हूँ कि भाग्य और भगवान और किस्मत के सामने किसी का कुछ नहीं कर सकता कोई। मैं भी पिछले चुनाव लड़ा, मेरे भाग्य में नहीं था। 2013 में सागर संभाग में मीडिया से लेके और जनता से लेके हर व्यक्ति कहता था कि बबलू शुक्ला को कोई नहीं हराएगा, लेकिन 10,000 वोट से हार गए। 9 दिन में आदरणीय गुड्डन भाई साहब जी आए और 9 दिन में चुनाव हरा गए हमने, और इस क्षेत्र की जनता ने नहीं सोचा था। तो ये भाग्य होता है। जब हमने निर्णय लिया कि हमें चुनाव अब राजनीति नहीं करनी और घर पे आके लेट गए कि अब राजनीति आज से ख़त्म, अपना खेती किसानी धंधा पानी अपना जी देखेंगे, तो जनता ने घर से निकाल के चुनाव लड़ा दिया और आज इस लायक बना दिया। तो जी भाग्य किस्मत है, तो किसी का मैं भाग्य किस्मत खराब करने नहीं आया हूँ। जिनका भाग्य में वो भगवान की कृपा जिनके ऊपर है उनको वो मिलेगा, हम नहीं रोक सकते हैं, ना कोई किसी का रोक सकता है। अच्छा, बिजौर विधानसभा देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस का विधायक 20 साल पहले हुआ, लेकिन अभी 20 साल से बराबर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत शीशी हो गई, एक माहौल सा बन गया भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा तो नहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हो? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कांग्रेस ने हमें टिकट नहीं दिया। आप अभी कह रहे थे कि आदमी मेहनत कोई करता है, टिकट कोई पा जाता है। 5 साल विरोधी भी कहते हैं कि शुक्ल बंधुओं की पार्टी रही, वही कांग्रेस रही। तो कांग्रेस हम जिंदा किए रहे, 5 साल मेहनत की, उन्हें टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं दिया, अच्छी बात है। हमने सोच लिया राजनीति नहीं करेंगे। जनता ने घर से आके हाथ पकड़ के लड़ा दिया और जनता चुनाव लड़ी है, हम तो लड़े ही नहीं पिछला चुनाव। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि पिछले चुनाव में ऐसी कोई घोषणा करने का हमें मौका ही नहीं मिला। 9 तारीख को फार्म मैंने भरा राकेश जी, और 19 तारीख तक जनता ने हमें घर के बाहर निकलने नहीं दिया। हम निकलते थे कि प्रचार करें आए, तो जनता कहती थी इस बार चुनाव हम लड़ रहे हैं, आप घर बैठो। तो हमें घर से निकलने नहीं दिया, तो हम घोषणा काय को करते अलग अलग जगह, जब जनता ही चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने जीवन में, चाहे आपके माइक में हो, चाहे क्षेत्र की जनता में हो, मंच पे हो, मैंने झूठ की राजनीति नहीं की है। जो बोलता हूँ दिल से वो सत्य बोलता हूँ, और आज मैंने वो करके दिखाया है बिजावर में। ये बिजावर क्षेत्र की जनता जानती है हमारे ऊपर कैसे कैसे आरोप लगते थे। बबलू शुक्ला बनेंगे तो बिजावर लुट जाएगा, क्या होगा आज देख के आओ। आज वही जनता से हम सवाल करते, क्यों भैया क्या हुआ, बोले विरोधी ऐसा ऐसा, हमने चलो तो। लेकिन आज उनके पास कोई जवाब नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के पास जवाब नहीं है, किसी भी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं रह गया है। अब केवल एक प्लानिंग चल रही है कि ऐसी कोई योजना जमाओ कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में कोई छवि खराब हो जाए और टिकट कट जाए कैसी भी। पूरी प्लानिंग चलती है। उनको पता है कि चुनाव का परिणाम क्या है, जी कांग्रेस के हर नेता को पता है। उनके दिल पे हाथ रखवा के पूछ लो, और भगवान भोलेनाथ के हाथ पसरवा के उनसे पूछ लो कि क्या है बिजार क्षेत्र के परिणाम, तो वो बता देंगे ईमानदारी से कि परिणाम क्या है। तो वो तो अपना भविष्य समय देख रहे हैं कि हमारा टिकट कैसे कट जाए। तो एक प्लानिंग है शराब। आप भी थोड़ी देर में पूछेंगे शराब, तो हम पहले ही बता दें शराब।
राकेश भाई, शराब का मुद्दा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख के आया हूँ 19 फरवरी को। डेट बता दूंगा आपको कि एक मुद्दा मेरे खिलाफ है केवल। मैं 2003 से शराब की ठेकेदारी करता था 16 तक नाम से। यदि शासकीय कारोबार में टेंडर लेके वो पैसे लगा के धंधा करना क्या गुनाह है, तो हमने कहा गुनाह किया हमने। फिर मैं जब क्षेत्र में निकला 17 में एक न्याय यात्रा मैंने निकाली और जनता के बीच में हमने जनता से कहा कि यदि शराब का व्यापार हमारे बंद होने से हम करने को तैयार हैं, यदि हम बंद कर दें तो क्या शराब बंद हो जाएगी, ठेके बंद हो जाएंगे, तो मैं आप जनता तय कर दे, मैं शराब का व्यापार नहीं करूँगा। तो जनता से पूछ के लड़ा 18 में, जनता ने जी कोई मुद्दा नहीं माना और जनता ने जवाब दिया नेताओं को कि जे जवाब सुनो। उनने तो यही कहा ना भाषणों में, शराब व्यापारी हैं, शराब व्यापारी हैं, लेकिन जनता ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि हमारा भाई है, हमारा बेटा है। और 37,000 वोटों से जिता के जनता ने भेजा, उनके मुंह पे तमाचा मारा। और आज केवल एक मुद्दा है। आज आप बताओ, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, चलो बिजौर विधानसभा की बात, कि बिजौर में मेरे ठेके चल रहे हैं, गोलगंज में मेरे ठेके चल रहे हैं, छतरपुर में मेरे चल रहे हैं, नौगांव में मेरे चल रहे हैं। आप तो पूरे ज़िले में घूमते हो। तो शराब का मुद्दा केवल हमारे घर आप चेक कर लो, कहीं फैक्ट्री लगी हो गांव में, चलो हम कच्ची शराब बनाते हो, कोई हमारे खुद का ब्रांड बन रहा हो। यदि हमारा खुद का ब्रांड होगा, अवैध व्यापार हम शराब बना के कर रहे हैं, तो हम अवैध कर रहे हैं। नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि बिना आपकी सरपरस्ती के, आपके इशारों के यहाँ कोई शराब का व्यापार नहीं कर पाए, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। 2 साल से भैया एक झांसी बरुआ सागर के ठेकेदार ने 1 साल काम किया। नहीं, तो उनका भी विरोध हुआ था, वो आपकी सरपरस्ती में नहीं आई थी तो उनका विरोध हुआ था। अब कहाँ 2 साल से विरोध हुआ रहा? नहीं तो जिला में कहीं ऐसा नहीं होता, केवल बिजौर में। यहाँ आपका कहा है, यहाँ आपका वजूद है। मतलब गोलगंज भी हमारी विधानसभा है, भोपाल के लोग लिए हैं, उनसे पूछ के आओ। सटई भी हमारी विधानसभा है, आपके मातवा भी हमारी विधानसभा में पड़ता है, और ऐसे कुल ईसानगर भी पड़ता है। ईसानगर में पता लगा भी है झांसी के कहाँ के ठेकेदार हैं। तो मतलब सब जगह ईमानदारी से हमने कहा कि उनसे कहो कि कसम खाओ अपने बच्चों की, भगवान भोलेनाथ की, और दिल से कहो कि हम कौन सा अवैध काम करते हैं। उसके बाद भी हमारी शराफत आप देखो कि जितने आरोप लगाते हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं नहीं आरोप लगाना चाहता, ना उनका कद बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इसीलिए कोई भी आप इंटरव्यू मेरा ये नहीं देख सकते हो मैं किसी का नाम लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा अपने अपने गिरेबान झांक के देखो कि आपने क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं, फिर तुलना करो उसमें, फिर समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में है। और फिर अभी चुनाव तो दूर है ना, अब कहाँ कहाँ कितने लोगों का हम जवाब दें। अभी तो चुनाव में एक प्रत्याशी आओ, उसके बाद प्रश्न हमसे पूछना, हम जवाब देंगे सबके, फिर बताएंगे। जिनके कांच के घर होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। अच्छा, आपके दावे और वादे जनता के बीच आपने बताया हमने बहुत काम किया, लेकिन बिहार में देखा है तो ना अच्छा शौचालय है, न यहाँ कोई अच्छा स्कूल है, ना अच्छा हॉस्टल है। तो दावे आपके कहाँ खड़े होते और ज़मीन पर तो नहीं देखे कम से कम इस संबंध में? आप हॉस्टल देख के आइए। अभी छतरपुर जिले में 3.5 करोड़ की लागत से 2 हॉस्टल बन रहे हैं, बालिका और बालक। आपके कहाँ बन के तैयार हो गए हैं, बन नहीं रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि हो कहाँ रहे, तो देख के तो आओ तैयार क्या हो रहा है बाजार में। आप तो रोड से निकल आए, प्रश्न पूछ दिया। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 8 ब्लॉकों में केवल बिजौर ब्लॉक ऐसा है जहाँ 3.5 करोड़ की लागत से 2 हॉस्टल बन के तैयार हो गए हैं स्टेडियम के जी। उसके बाद सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण जोरों से जारी है, वो स्कूल बन के बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। आप देखो कितना % विकास हो चुका है। आप बताओ कहाँ लोग को दिख नहीं रहा है, विरोधियों को लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। बाजार में था ही ना कुछ, तो 5 साल और 2.5 साल में क्या कर देंगे। जितना कर सके उतना किया।
आप हमने जो नाम गिनाए, कोई नाम लेता विरोधी कि मंदिरों का विकास कराया? और पूरी विधानसभा में जाओ, आज तक के इतिहास में पता लगा कि आप किसी विधायक की विधायक निधि हर ग्राम में पहुंची हो, आज तक मेरे होश में, मुझे नहीं पता। हर ग्राम में चाहे 4 लाख पहुंची, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, लेकिन हर ग्राम के अंदर बिजावर के विधायक की विकास निधि से विकास हुआ। अच्छा, आपने कहा था कि विधायक जो हमें वेतन मिलेगी उसमें गरीब कन्याओं का विवाह होगा, वो धरातल पर क्या कहाँ तक उतरा, थोड़ा बताएं। फिर राकेश भाई हम कहेंगे, हमने लोगों से कहा, ख़ास तौर पे नाम राशि के पत्रकार हैं आपके, उनको ज़्यादा इसमें आपत्ति है। मैंने उनसे कहा भी एक क्लिप दिखाओ, उनने हमें क्लिप भी दिखाई, लेकिन वो क्लिप आप सुनिए। मैंने कहा कि जो भी विधायक की वेतन मिलेगी उस वेतन से गरीब कन्याओं की शादी में मदद करूंगा, शादी में, ये नहीं कि विवाह कराऊंगा। हमने उनसे ये भी कहा आप एक कमेटी बना लो और हमारी वेतन जोड़ लो। हमने क्या मदद की क्या नहीं की, जो ईश्वर जानता है, वो बेटियां जानती हैं, और वो परिवार जानता है कि किसकी मदद की। यदि कुछ उदाहरण चाहिए हो तो मैं गुप्त में आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन ओपन नहीं कर सकता। किसी गरीब के साथ हम ये नहीं दिखावा कर सकते कि हमने उसकी 5,000 की मदद की, 10,000 की मदद की। 10,000 5,000 की मदद में हम किसी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको लिस्ट दिखा सकते हैं कि यदि वेतन हमें जितनी मिली हुई उससे तिगुना हम कन्याओं की शादी में खर्च कर चुके होंगे। तो आपको देखना हो तो हमारे पास एक एक रिकॉर्ड है। तो ऐसे मैंने कहा था। अभी तो आपको पता ही नहीं होगा वेतन क्या है विधायक की, आपसे ही पूछते हैं, बताओ। 30,000 रुपये वेतन है विधायक की। कितना रुपया हुआ? 12 × 36, 3,60,000। 5 साल का कितना हुआ? हमारे कार्यक्रम आप देखते हो, जो हम कार्यक्रम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि कन्याओं के पैसा भी हम खा जाएंगे? उसके बाद हमें जो भत्ता मिलता, कागज़ों का मिलता, गाड़ी का मिलता, सब जोड़ के 1,09,000 रुपये मिलता है। हमने कहा जी 30,000 वेतन नहीं, पूरी 1,09,000 हम वेतन मानते हैं। तो 1,09,000 का गुणा कर लो 5 साल में, आपको जिस दिन अभी कहो तो अभी पूरी लिस्ट बता देंगे, और चौंक जाएंगे देखने वाले। और चौंक तो उस दिन जाएंगे जिस दिन नवंबर में वोटिंग होगी, तो वही बेटियों की दुआएं, उस परिवार का आशीर्वाद इस भाई और बेटे पे होगा, और वो दिखाएगा कि देखो क्या किया है हमने। हम इनके कहने से नहीं डरते हैं, हमें पता है कितनी किस्में क्षमता है। चलिए, अच्छा, राजनीति देखा जाए तो दल बदल की राजनीति अब ज़्यादा रूप बदल रही है, कितना सही मानते हैं दल बदल की राजनीति? नहीं, देखो, आज क्षेत्र के विकास के लिए परिस्थितियाँ बन गई। नहीं, नेता यही कहते हैं पार्टी बदलते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए हमने भैया पार्टी हमने बदली थी। अपने जीवन में कांग्रेस में रहा, कांग्रेस ने हमको निकाला, ना कि हम निकले। समाजवादी पार्टी से जनता ने चुनाव लड़ाया, चुनाव हम अपनी इच्छा से नहीं लड़ी। जब जनता ने हमें चुन के भेजा, और पहली बार बिजावर के महाराज विधायक बने थे जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद बिजावर के नाम से विधानसभा जानी जाती है, और बिजावर का कोई विधायक नहीं बन पाया। पहली बार जनता ने इस आशा से विधायक बनाया कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, और जनता ने जो हमें निर्देश दिए, आदेश दिए, उसका पालन ही मैंने किया है भारतीय जनता पार्टी में जाके। राकेश भाई, पूरे क्षेत्र में जाओ, मैंने जब तक भाजपा ज्वाइन नहीं की थी, हम क्षेत्र में जब दौरा करते थे, जनता हमसे एक ही चीज़ कहती थी कि भैया अगली बार अपन को भाजपा में चलना है। आज जिस दिन हम ज्वाइन हुए उस दिन हमारे पुतले जलाए जाते, काले झंडे दिखाए जाते कि विधायक ने गद्दारी की है, विधायक ने पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने स्वागत किया है। आप कहीं बता दो एक भी विरोध का पल, क्योंकि हम उनकी इच्छा के अनुसार ही, जब उनकी इच्छा से हम विधायक बने बैठे हैं, तो जनता की ही इच्छा से पार्टी हमने तय की है। अच्छा, छतरपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को देखा जाए या फिर मतदाताओं के या लोगों को यहाँ पर जनपद के कार्य में और तहसील के काम में बड़ी समस्या होती है। कुछ एरिया जनपद का आपका लगता है जनपद पे काम करवाना है तो जाना पड़ेगा उसे राजनगर,
कुछ बेल्ट लगता है तहसील का करवाना तो उसे जाना पड़ेगा छतरपुर। आपने सटाई को तहसील का दर्जा दिलवाया तो बिजार के कई गांव कट के बिजार सटाई पहुंच गए। तो आपको नहीं लगता जिस टाइप की विसंगति उसको पहले समीकरण बनाया नहीं, बैठाया नहीं है, कम से कम लोगों को उसको सुविधा मिल सके। अब अपना काम कराने के लिए एक को एडीएम यहाँ एडीएम काले यहाँ आना पड़ेगा, जनपद के लिए उसे राजनगर जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी 14 पंचायतें राजनगर तहसील में थी। जनपद के काम तो वहीं होती ना। जनपद भी वहीं है, सभी काम वहीं होते हैं। अभी कुछ पुलिस थाने बमीठा में लगती है, ऐसे ही 24 पंचायतें हमारी ईसानगर की छतरपुर में लगती हैं। जे हमने जो बताया था अभी कि पन्ना जिला, टीकमगढ़ जिला, दुनिया जी इतनी बड़ी विधानसभा है और सबसे बड़ी विसंगति यही है कि हम 3-3 एसडीएम, 3-3 सीओ, मतलब हर विभाग के 3-3 जगह। तो जो हमारी योजना थी तहसील बनाने की, तहसील में हमने 13 हल्का राजनगर के जुड़वाए सटई में और शेष हल्का उप तहसील सटई। सटई पहले से ही उप तहसील एक सर्कल था। हमारे यहाँ बाजार में 3 सर्कल थे राकेश जी, देवरा, सटई, बिजावर। तो जो सटई सर्कल के गांव थे वो हमने कहाँ जोड़े? सटई में। जो आपने कहा ना पहले से तैयारी, पहले ही से तैयारी की, सटई सर्कल को सटई में जड़ी है पहले ही से। उसके बाद 13 हल्का हमने लिए राजनगर के, जिनके लिए एसडीएम तहसीलदार के लिए जनता को हमें बात करनी पड़ती थी, एसडीएम राजनगर, तहसीलदार राजनगर से। अब उन हल्काओं की बात भी बाजार विधानसभा में सटई में और बाजार में बैठ के ही होगी। और आपको 1 महीना 1.5 महीना बचा है अभी आचार संहिता में। मैं उस क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता हूं कि 1.5 महीने में हम उनके इतने काम कराएंगे कि जो 5 साल में हम नहीं करा पाए। तो उनको बाजार में जुड़ने का लाभ हो रहा है और होगा। आगे चल के हम विकासखंड चूँकि सेंट्रल से चेंज होता है, तो जब तहसील आ गई, जैसे आपने चौकी की बात की थी, हमारी योजना थी कि चौकी, पुलिस चौकी झमटुली में बनाई जाए और झमटुली चौकी से उतने गांव जोड़ दिए जाए जो बिजावर विधानसभा के गांव बमीठा थाने से जुड़े हैं, और चौकी बना के और चौकी को जोड़ दिया जाए सटई थाने से और एसडीओ भी बिजावर। तो जो भी विधायक होगा, जो भी प्रतिनिधि होगा, जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मन में सोच है जनता के प्रति। आज बिजावर विधायक बने बैठे यहाँ, राजनगर में काम है, हम उतनी मदद नहीं कर पाए लोगों की जितनी करनी चाहिए। ईसानगर के लोगों की उतनी मदद नहीं कर पाए जितनी हमें करना चाहिए। आज बिजावर में हमने मदद की और बिजावर की जनता को पता है कि हमने क्या किया। तो हमारी योजना ही वो है कि हम हर चीज़ को एक जगह जोड़ दें, जिससे इस क्षेत्र की जनता, जैसे बिजावर विधानसभा है तो बिजावर विधानसभा के लोगों से मिलना जुलना जारी रहे और उसी के बीच में अधिकारी रहे और जनता का हित हो। तो ऐसी योजना हम बनाई है और शीघ्र ही बहुत चीज़ें होने वाली हैं इसी चुनाव के पहले और जो रह जाएंगी आगे चुनाव के बाद भी। अच्छा, एक पठारी बक्सोई मार्ग कोई सड़क डला है, वहाँ कोई निजी ज़मीनों से आपने सड़क वहाँ डाली गई जबरन, और वहाँ उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। क्या मामला क्या है वो? नहीं, जबरन नहीं डालते हैं, जबरन कोई रोड नहीं डालता है, सहमति से। बहुत सी रोडें ऐसी होती हैं कि निजी होती हैं ज़मीनें, लेकिन आदमी उनकी कम से कम सलाह उससे तो है उनकी। हमारे पास एक भी ऐसा आदमी नहीं आया जिसने, वाकई कह रहा हूँ, मैंने कहा, झूठ नहीं बोलता, एक भी आदमी मेरे पास नहीं आया जिसको उस पर आपत्ति हो। और यदि उसको आपत्ति होती तो मैं उसकी पूरी मदद करता, चाहे जैसे भी। आज रोड डलने से उस गांव का विकास है, उस ज़मीन का विकास है। और जिस आज हमारी रोड, अभी आप देख के आओ, हम लोग तो बहुत छोटे थे जब एक राहत कार्य योजना चली थी पिताजी के समय में, तो हमारी रोड है दोनों तरफ और उस बीच में रोड डली है पूरी राहत कार्य की, हमारे नाम की ज़मीन में। लेकिन आज उस ज़मीन की वैल्यू क्या है आप जो देख के आइए। हमारी तो 10 एकड़ ज़मीन गई उसमें रोड में, लेकिन उस क्षेत्र का और गांव का विकास, तो विकास के लिए ऐसे हमारे पास कोई नहीं आया। आपके संज्ञान में हो एक आध आदमी ऐसा कि उसकी ज़मीन गई हो तो हम उसकी आज भी मदद करने को तैयार हैं, आप हमें नाम बता दें। अच्छा, विधायक बनते ही आपने घोषणा की थी कि हम बिजावर जिला को बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, बल्कि बनाया जाएगा।
क्या है 5 साल में, कहाँ तक अटका है मामला? नहीं, ऐसी हमने कोई घोषणा नहीं की थी, न हमने आश्वासन दिया। लेकिन आपने कहा था कि हमने प्रस्ताव बना के भेजा है बिजौर जिला बनाने का। बिजावर में जिला बनाओ समिति वकील साहब लोगों की एक है, उनने हमको दिया। हमने उसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी को पकड़ाया कि इस पे जो पूरी फाइल है उस पर विचार किया जाए। हमने ये मांग नहीं की जरूर मंच से कि बिजावर को जिला बनाया जाए, लेकिन हमने उस फाइल को मुख्यमंत्री जी को दिया। उसी कमेटी के सामने लोगों ने देखा कि इस पर विचार किया जाए। लेकिन बिजावर में अभी ऐसे बहुत काम बाकी है और जो धरातल पे आ जाएंगे। आज मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है क्षेत्र की जनता को। गरीब किसान व आदिवासी क्षेत्र है। जिला बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, विकास महत्वपूर्ण है, मूलभूत। हम राकेश भाई पूरे दिन बैठते हैं, हमारे पास ऐसी समस्या ही नहीं आती जो विधायक के लेवल की हो। किसी की पर्ची नहीं बनी, किसी की राशन कार्ड नहीं है, किसी को कुटीर में नाम आ गया लेकिन नहीं निकल पा रहे, ये समस्या है छोटी। तो पूरे दिन हम सुलझाने का वो प्रयास करते हैं और जनता को यही चाहिए। यहाँ की न जनता की अभी इतनी बड़ी मांग है, जिस दिन जनता से मांग उठेगी तो वो अलग दिखती है मांग। अच्छा, एक मुद्दा और, यहाँ वन विभाग की भूमि विकास की रोड, हर बार विकास की रोड में कहीं ना कहीं आ जाती, जैसे आपने बात रोबे में भी वन विभाग की भूमि है। आपने साथ ही समय पहले प्रयास किया करते रेवेन्यू और वन अधिनियम एक्ट की कुछ सार्थक ऐसा कोई रास्ता निकाला है, कम से कम विकास में अवरोध ना हो? क्या प्रयास थे वो आपके? हमने कई बार विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया कि एक अलग दल बना के, एक राजस्व के रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर और एक फॉरेस्ट के एसडीओ रिटायर्ड को, जब तक 1 आध साल लगेगा इसमें बिजावर विधानसभा में, 6 महीने से 1 साल लगेगा, जब तक इसका सीमांकन नहीं होगा तब तक जिस समस्या का समाधान नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया, क्वेश्चन भी लगाए, लेकिन मैंने कहा कि अब यदि हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो अब समय निकला। तो ऐसी बात है, ईमानदारी की बात है कि काम करने का अवसर मिला केवल 2-2.5 साल का। 15 महीने सरकार रही, उठापटक चली, सरकार गई। जैसे ही सरकार गई 2 साल कोरोना में लग गए कि कोई योजना ही बंद चल ही नहीं थी, सब केवल कोरोना। तो 2 साल उसमें चले गए। उसके बाद सरकार फिर बनी, उसके बाद से काम चालू हुई। तो इन 2 सालों में जो कर पाए विकास उतना क्षेत्र में है। बाकी सबसे बड़ी बात हमने कही कि पूरे गांव की जनता की मांग पे, छोटे छोटे जो गांव के बुनियादी समस्याएं थी, उन बुनियादी समस्याओं में हमने काम करने का। लोग ने कहा धर्मशाला नहीं है हमारी समाज की, धर्मशाला बना दी हमने। गांव ने कहा मंदिर है, मंदिर के पास बाउंड्री नहीं है, सामुदायिक भवन बने हैं तो बाउंड्री बना दी। हमने ऐसे काम किए, जैसे आप गांव में जाओ पूछो, जी मत पूछो, जी पूछो विधायक ने कोई विधायक निधि दी आपके गांव में? लेकिन आज तक हमने जितने इंटरव्यू देखे पत्रकारों के, किसी ने एक सवाल नहीं किया किसी गांव में जाके कि विधायक ने कोई विधायक निधि से आपके गांव में काम कराया। तो कम से हमने कराया तो पूछो, फिर वो बताएगा कि काम कराया नहीं कराया। आज आदमी से पूछो रात को ट्रांसफार्मर खराब होता है, यदि हमारे पास आदमी फ़ोन लगाता है 2 दिन के अंदर हम ट्रांसफार्मर जैसे ही बनती व्यवस्था कराते हैं। आज आदमी से जब हम विधायक बने 2.5 साल से गांव में ट्रांसफार्मर नहीं रखे थे। आज आप देख के जाओ नगदा झबर्रा तरफ के गांव में 2.5 साल हो गए, बोले भैया ट्रांसफार्मर ही नहीं है। तो आज बिजली की समस्या पूछ के आओ बिजावर क्षेत्र के लोगों से कि बिजली की कोई समस्या, कहेंगे नहीं। यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी समस्या बिजली। यदि आपने बिजली इस क्षेत्र के किसान को सही समय पर दिला दी तो इससे बड़ा उनके लिए कोई काम नहीं। और वो किसान को पता है, नेताओं को नहीं पता, उन किसानों को पता है। एक कुड़की बता दो आप बिजावर विधानसभा की। लोग बता रहे आपने कई लोगों के तो मकान न पुआ दी, हालांकि गिरे नहीं है अभी। अब बिजावर में जो होता है वो करवाते हम, तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमारा प्रचार कम से कम हमें इतना बड़ा बना दिया बिजावर में कि जो होता है बिना विधायक के नहीं होता है। तो हमारी जनता को गर्व है कि हमारा विधायक इतना पावरफुल और ताकतवर है कि हमारे विधायक के बिना रात को कोई के ऊपर मुकदमा कायम होता है, मैं सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो पढ़ता हूँ विधायक के इशारे पे मुकदमा कायम
फिर हम पता लगाते हैं जी किस पे मुकदमा कायम हुआ, कम से कम कोई पूछे तो हम बता तो सके कि हमने करवाया। मतलब आदमी अपना नाम चमकाने के लिए उनको शर्म भी नहीं आती कि बेप्रमाण बात करते हैं केवल नेता बनने के लिए। अब नेता बनना है तो किसका नाम लेंगे? विधायक के, बबलू शुक्ला के इशारे पे जी। इतने सल सहज हैं क्या विधायक जी? आप पता लगा के आओ। आज तक अपने जीवन में हमारे बुंदेलखंड में गांव की भाषा होती है, गांव में बोलते हैं लोगों से कह रे कहाँ जा रहा हो, लेकिन हमने अपनी जबान से अपने गांव के लोगों से कह रे का शब्द भी नहीं कहा। हमने निचले तबके से ऊंचे को आप देखियो, मैं बराबरी से बैठाता हूँ सबको, बगल में बैठाता हूँ, चाहे हरिजन हो आदिवासी हो। हमारे तो आदिवासी भाई कहते हैं इन कुर्सियों पे बिठाने का सौभाग्य आपके द्वारा मिला है। यहाँ हुआ क्या शोषण? आप जाओ किशनगढ़ क्षेत्र में, कितने आतंक किए, डाकुओं ने किए। नहीं, लेकिन विधायक तो यहाँ 20 साल से भाजपा की, तो कौन कर रहा था ये आतंक, कौन था? देखो ये विकास क्यों नहीं हो पाया? देखो बाहर का आदमी आएगा, आज मैं अपने आप यहाँ आशा रानी आपकी बिजौर विधानसभा से रही, गुड्डन पाठक भी वो महाराज वो परिसीमन में नौगांव चला गया, वो अलग बात है, लेकिन वो भी यहीं से जुड़ा रहा, भवन राजा रहे उसके पहले। मेरे शब्द आप सुनो। अभी हमने क्या कहा कि बिजावर से हमारी दूरी है ईसानगर, बिजावर से दूरी है राजनगर, भले ही विधानसभा में है, लेकिन हमने स्वीकार किया कि उतने काम हम लोगों के नहीं कर पाए जितने हम बिजावर से संबंधित लोगों के कर पाए, दूरी के कारण। यही कारण वो है। आज किशनगढ़ क्षेत्र में आज बाहर का आदमी, उनको क्या पता है यहाँ कौन कौन सी गैंगें रही, कितने डाकू रहे। आज शोषण देखते उन क्षेत्र की जनता के। अभी विधायक रहे होंगे, नाम से 10 आदमी को बुला दें, आदिवासियों 20 को बुला दें। हम गांव में 80% लोगों को नाम से बुलाते हैं आदमी को, तो हमें उनकी पीड़ा, उनके दर्द, उनके कष्ट हैं पता है कि किस कष्ट से उलझे। अरे हम लोग जाते थे राकेश भाई, कार्यालय के लिए जगह नहीं मिलती थी, कार्यालय खोलने के लिए बुक होता है आतंक, हम लोग को नहीं मिला। सन 94 की बात कर रहे हैं हम, जब हम जनपद अध्यक्ष बने। नरेश जैन जी एक चुनाव लड़े दमोह सीट से, हम गए पूरा किशनगढ़ में कार्यालय नहीं, हमने चलो सड़क पे खोलते, तो सड़क पे खोला, देखा हमने वहाँ की जनता को ये पता नहीं था कि नेता वोट कैसे मांगता है और वोट हमें कैसे डालने पड़ते हैं। ऐसी घटनाएं घटी इस क्षेत्र में। लेकिन आज भारत तो बहुत पहले स्वतंत्र हो गया, जिस क्षेत्र अब स्वतंत्र हुआ है। आप जाओ ईसानगर, आप पता लगा के आओ, माइक लगा के नहीं पूछना लोगों से, धीरे से पूछना कि 50 साल और 4.5 साल, पौने 5 साल में क्या अंतर है। लोग कहेंगे कि आज़ादी मिली, लेकिन माइक पे नहीं बोलेंगे। और माइक पे आज आपने रैली देखी, आप भी जिले के हैं, आप जानते हैं जिले को, राजनीतिक बात नहीं करता हूँ मैं। तिरंगा यात्रा निकाली ईसानगर के लोगों ने, छतरपुर जिले की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा ईसानगर के लोगों ने निकाली, विधायक के नेतृत्व में निकाली। 2008 में चुनाव लड़ने गया, मेरा झंडा नहीं लगाता था कोई वहाँ ईसानगर में। एक आदमी था, एक श्याम पटेल, याद दुनिया में नहीं है, केवल एक घर में हमारा झंडा लगा था, बाकी कोई झंडा लगाने वाला नहीं था। ये कहलाता है आतंक। हम नहीं कर रहे आतंक, हमारे तो घर के बगल का लड़का ही हमारा विरोध कर देता तो हम हंसते हैं, बढ़िया है, समझाइश दे रहा है, इसकी ही बात मानेंगे। जो भी हमारे विरोध में लिखता है हम पढ़ते हैं उसको गौर से कि चलो इस पर ही विचार करेंगे, ऐसी कोई गलती ना होगी जो लिखने लायक हो। उसके बाद हमें आतंक, तो हम इसलिए कहा कि अपने अपने गिरेबान में देखो जो बोलते हैं। अब ये भाषा है यार, आप कहते पढ़े लिखे नेता हैं कांग्रेस के, नेता कह रहे नशे के कारोबारी हैं विधायक। नशे का कारोबारी और शराब के कारोबारी में अंतर है, उनको जे भी सलीका पता नहीं, तमीज नहीं। मतलब नशे का कारोबारी बना दिया यार, देशद्रोही बना दिया। नशा का कारोबारी देशद्रोही और आतंकवादी होता है, लेकिन उनको ये सब पता ही नहीं कि हम क्या बोल गए। आप देखो कांग्रेस के नेता मंचों पे गाली बोल देते हैं। एक प्रत्याशी है अभी बनने के लिए घूम रहे हैं, उनको भी हर शब्द में गाली आ जाती है। तो मतलब जे नेतागिरी करेंगे, जे आपके साथ ही रहे होंगे वो सभी लोग, क्योंकि आपने लंबी पारी खेली है कांग्रेस में पहले। बिल्कुल, इसीलिए तो हमने कहा कि अपने गिरेबान में झांक के देखो
सबके सीने में कितने बाल हैं हमें सबका पता है, कौन क्या है सब पता है। हम तो कहते हैं हमारी क्षमता नहीं बोलना चाहिए, सब वो जानते हैं, उनकी क्षमता हम जानते हैं। तो हम कहा अपने अपने सीने में झांक के देखो कि कितने बाल हैं, उतना बोलो जितने में राजनीति मर्यादा में रहे। और राजनीति को जो गंदगी भाषा में ले जा रहे हैं बिजावर विधानसभा के नेतागण, उस गंदगी से बचाओ। बिजावर में जीवन यापन आपको करना है, बिजावरी में जीवन यापन हमें करना है। तो उन शब्दों पे अपनी मर्यादा शब्द बोलें, संबंधों को बरकरार रखें। इसलिए आपने इतने इंटरव्यू देखे हो, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता हूँ, न किसी की बुराई करता हूँ, कि वो खुद अपने आप उनको पता है हम क्या है, हमें क्या बुराई करने की। वो इस क्षेत्र की जनता भी जानती है। जितने भी नेता घूम रहे हैं सबकी औकातें, हम हों चाहे कांग्रेस के हों चाहे किसी पार्टी की हो, सबकी औकातें जनता जानती है। और उसका जवाब जनता नवंबर में देगी। नवंबर के बाद हम आप फिर एक बार में, अभी तो बीच में भी मिलेंगे चुनाव के वक्त, उसके बाद नवंबर के बाद भी फिर एक बार हम आप मिलेंगे। अच्छा, ऐसा कोई काम रहा हो, चूँकि आपका लगभग कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ऐसा कोई काम जो आप जनता को सौगात देना चाहते हो, उस विषय में अभी कोई रूपांतर नहीं हो पाया, कम से कम धरती पर वो नहीं पहुंच पाए, ऐसा कोई काम है? ऐसे नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। जो काम है सब दिख रहे हैं। हमने कहा कि सबसे बड़ी सौगात होगी इस क्षेत्र को जिस दिन पानी मिल जाएगा, जिस दिन पीने का पानी। शिलान्यास कर तो गए मोदी जी अभी चैन बेतवा लिंक पर? नहीं, अभी ये भी भाग्य बजावर का चमकने वाला है। यदि भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो सितंबर के महीने में किशनगढ़ की धरती पे उसका भूमि पूजन हो, ऐसा भी प्रयास कर रहा हूँ। भगवान की कृपा रही, आशीर्वाद रहा तो किशनगढ़ से ही भूमि पूजन का बटन दबेगा। अभी भूमि पूजन हुआ नहीं है उसका। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए? आप चूँकि लगातार जनता के बीच में 5 साल से रह रहे हैं, अभी फिर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को आप? जनता से मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आशीर्वाद और आपकी कृपा से हमें 5 साल का अवसर इस क्षेत्र की सेवा करने का मिला। मैंने पूरा जनता के हित में और अपने तन मन धन से जितना मैंने ईमानदारी और निष्ठा से करने का प्रयास किया वो कर सका। गांव की जनता की कोई गांव ऐसा नहीं हो मिल सकता आपको कि गांव की जनता ने मांग की हो कि हमारे यहाँ धर्मशाला बना दो 4 लाख 5 लाख रुपए की। मैंने कोशिश की कि हर गांव में विधायक निधि से काम देने का प्रयास किया और भी लोगों के काम करने का प्रयास किया जनता से। हो सकता है हमसे कोई कमी रह गई हो, यदि कमी रह गई है तो उसको भी मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। और जनता से निवेदन करूँगा कि यदि मैंने ईमानदारी और निष्ठा से आपके बीच में काम किया है तो हमें आप एक बार और मौका देना। और यदि हम निष्ठा और ईमानदारी से मैंने काम नहीं किया है, आपकी नज़र में कोई नेता अच्छा दिखे जो बिजावर का विकास कर सके, मैं हमेशा मन से भी बोलता हूँ, जनता से बोलता हूँ कि आप हमारे दबाव में नहीं रहना, बाद में नहीं रहना कि हम आपको जोड़े रखेंगे। यदि आपका हित दूसरा करता है तो मैं भी आपके साथ हूँ और उससे विकास कराओ। लेकिन हमें विश्वास है कि इन 5 वर्षों में हमने जनता को कुछ दिया हो या नहीं, लेकिन हमने उनके विधायक को दिया है कि उनके बगल में बैठ के, और मैं पूछता हूँ बुजुर्गों से, लोगों से कितनी साल उम्र हो गई, उन्होंने कहा 65 साल की हो गई। हमने कभी विधायक नज़दीक से बैठे, बोले कभी नहीं। आज घर पे आता है, मान सम्मान स्वागत सत्कार जितना बन पड़ता है जनता का करता हूँ। और जनता पे पूर्ण हमें भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद अपने भाई अपने बेटे पर रहेगा। यदि हमने काम किया है तो भगवान की कृपा है, जनता की कृपा है। एक बार फिर बिजावर के विकास के लिए जनता हमें निश्चित तौर पे मौका देगी, यही मेरा निवेदन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, सटाई नगर पंचायत में देखा जाए वहाँ राजेश शुक्ला उनकी धर्मपत्नी वहाँ अध्यक्ष हैं, आपके उनके बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, उस बीच में सटाई नगर का विकास कहीं ना कहीं मझधार में अटका है। आपको नहीं लगता इस समय में कोई सार्थक प्रयास किए जाना चाहिए?
ऐसा कुछ नहीं है। सटई में कौन सा विकास नहीं हो रहा? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भैया हर काम में विधायक जी रोड अड़ाते हैं। अब राजनीति में कांग्रेस का आदमी कैसे कहेगा विधायक ने काम कराए? 50 लाख की लागत से पार्क और जिम के लिए रुपया दिलवाए। आज कितने महीने हो गए, बाउंड्री बनवा गई जब तुम अध्यक्ष नहीं थे, थोड़ी सी रह गई थी, तुम्हारे कार्यकाल बन गई। उसके बाद तुम जिम के जो सिस्टम है वो नहीं लगवा पाए। जी हम रोड़ा अपनाए हैं, आपके पास सामान उपलब्ध रखा है, भाई उसको कसवाओ, चालू कराओ, जिससे उस पूरे शहर के बच्चे और महिलाएं और लोग उसका लाभ उठाएं। लेकिन नहीं लगवाए। क्यों नहीं लगवाए? विधायक का नाम ना आ जाए कि विधायक ने जी विकास करा दिया। अभी 50 लाख की लागत से कायाकल्प योजना में 50 लाख रुपए इनको मिले। आपने कहाँ लगाए? आप देख के आओ। जिस रोड को उखड़ना है और फिर से बनना है, काम भी निर्माण भी चालू हो गया है एक तरफ से, वो आपने कायाकल्प के 50 लाख रुपए लगा दिए। उसकी खुदाई होगी, अभी खुदाई, एक अभी पेमेंट भी नहीं होगा उसका। तो ऐसे काम कर रहे हो जी विधायक रोड अपनाए। विधायक रोड अपनाए होगा तुम बना नहीं पाते। लेकिन तुमने कहाँ पैसा लगाया? तुम सटई का विकास चाहते हो कि विनाश? जिस रोड को मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत कर दिया कि इस रोड को खुदाई होके 1 फुट ऊपर होके बनना है, आपने वहाँ पटरी बना दी 50 लाख की लागत से। अभी 1.5 करोड़ रुपए सरकार ने डिवाइडर के लिए दिए सटई को। तो ये कहाँ से आते यदि हम रोड़ा अपनाए होते? कौन सा रोड़ा? सटई को तहसील बनवा दी। सटई में कौन से ऐसे विकास कार्य नहीं हुए बताओ आप? नहीं, वो कह रहे भैया विधायक जी का घर गांव देखो, वो गांव में जनसंपर्क के लिए गए होंगे प्रयास में, बोले वहाँ तो नाक नहीं दे पाते, इतनी बदबू आती है। तो अपना घर ने गांव घर नहीं देख रहे, बोले यहाँ सटई पे नजर है उनकी। मैं तो आपसे कहता हूँ उनसे हमें क्या लेना देना। जिसकी जितनी सोच होती है उतनी उन्हें बदबू आती है। आप देख के आओ हमारा गांव के कौन से हमारे गांव में बदबू आती है, आप देख के आओ। मैं तो वैसे कम जाता गाँव वोट डाल नहीं जाते हो, एक आध बार हुआ है, कहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रोड की आपने बात की थी, वो रोड का काम लगा था, उस समय गए होंगे जी। तो जब रोड कोई निर्माण कार्य लगते हैं तो गंदगी नहीं, टूट फूट मिली होगी। लेकिन उनसे भी कहना आप देख के आओ, 1 फुट ऊंची डरी है पूरे गांव में सीसी रोड। तो गंदगी उसमें दूर दूर तक नहीं आ पाती, इतनी अच्छी रोडें बनवाई वहाँ। तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला थे और जनता के बीच एक बार फिर वो दस्तक दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तमाम वादे और दावों के बीच वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने जन आधार की नब्ज टटोल रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो कितने भरोसे में उतरते हैं और यदि भाजपा उन्हें मौका देती भी है तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद पाने में वो कितने सफल होते हैं। तो बने रहिए महाकवरेज न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राकेश रिछारिया। नमस्कार।